स्टूडेंट 2012 के एनुअल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो डिमॉर्गन थ्योरम से मुताल्लिक है। अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो इफ यू इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन कॉमा एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 10, और जैसा कि आपने डिमॉर्गन्स थ्योरम करते वक्त आपको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को रीड करना और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया था। हम इस सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बासानी। सेट ए 2, 4, 6, 8 और 10, जबकि सेट बी के एलिमेंट 3, 6, 9 और 10 दिए हुए हैं। प्रूव हमें करना है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हम सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो राइट हैंड साइड को हम अपनी वर्किंग के लिए लिखेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट का सॉल्यूशन मालूम करेंगे विच इज इक्वल टू U माइनस A। हम U की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो ये होगी कि हमारे पास U की रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दी हुई है, टेबुलर फॉर्म में नहीं है। हम इसको आसानी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बशर्ते कि हमें इसकी बाइंडिंग के बारे में इल्म हो। इसकी बाइंडिंग हमें ये बताती है कि x की जो वैल्यूज हैं वो लेस देन और इक्वल टू 10 हैं, जबकि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर की फैमिली को। तो जब हम इसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे तो इसकी टेबुलर फॉर्म होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो रिप्रेजेंट करेगी यूनिवर्सल सेट को। फिर हम डिफरेंस का साइन मार्क करेंगे और सेट ए की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे जो 2, 4, 6, 8 और 10 है। आप इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन है उसको मुकम्मल करेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमारे पास आएगा 1, 3, 5, 7, 9 और उस खास मेथोडोलॉजी से आएगा जो बार बार आपको बताई जा रही है कि टू ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट एंड टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1, 3, 5, 7, 9 होगा। सिमिलरली हम बी कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट का डिफरेंस मालूम करेंगे। u माइनस बी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ u 1, 2, 3 अप टू 10, डिफरेंस का साइन मार्क करेंगे, सेट बी की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे 3, 6, 9, 10 और फिर इनके दरमियान में हम रिजल्टेंट मालूम करेंगे जो 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 7 और 8 होगा। और A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट की मदद से हम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम A कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन मार्क करेंगे, इसी तरीके से B कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे। इनका रिजल्ट आएगा 1, 5, 7। ये रिजल्ट राइट हैंड साइड का मुकम्मल हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन मुकम्मल हो जाए तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे यहां पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को शो करेंगे A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है। आप पहले राउंड ब्रैकेट में जो ऑपरेशन है उसको मुकम्मल करेंगे, यानी A यूनियन B। A यूनियन B का रिजल्ट आएगा हमारे पास 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और फिर यूनिवर्सल सेट में से इस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करके हम A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। सो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट सब्ट्रैक्शन A यूनियन B। यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम है 1, 2, 3 अप टू 10 है। A यूनियन B का रिजल्टेंट अभी आपने मालूम किया 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 वो आप शो करेंगे और फिर इनके दरमियान में जो ऑपरेशन हो रहा है उसको मुकम्मल करेंगे। रिजल्ट आपके पास आएगा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, 1, 5, 7। आप देख सकते हैं
कि राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का दोनों रिजल्ट एक जैसे आ गए हैं, सिमिलर आ गए हैं। जबकि रिजल्ट एक जैसे आ जाएं तो फिर इसके आंसर को शो करना है। अब आंसर को कैसे शो करते हैं? thus a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और साथ साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन भी लिखेंगे। a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन है 157, इसी तरीके से a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी 157 है। सो हम इसके आंसर को शो करेंगे, और जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसके आंसर को शो करने का 1 नंबर आपको अवॉर्ड किया जाता है। तो अगर आपको वो नंबर भी चाहिए तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन आपको शो करनी पड़ेगी। स्टूडेंट 2010 के एनुअल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में है। अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 5 7, b इज इक्वल टू 2 4 6 7, और एक सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा गया है, फाइंड a डेल्टा b या a सिमेट्रिक डिफरेंस b। सिंपल क्वेश्चन है। अब इस सिंपल क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, यानी इसकी 3 डिफरेंट फॉर्मेशंस आपकी बुक में दी हुई हैं। और जब क्लास आपकी ली थी सिमेट्रिक डिफरेंस की तो उसमें आपको बताया भी था कि 3 मुख्तलिफ तरीकों से हम सिमेट्रिक डिफरेंस के रिजल्ट को मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करने का, वो ये है कि आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंटेशन के। ए की रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 5 6, सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन आप मार्क करेंगे, बी की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे 2 4 6 7, और फिर एक खास मेथोडोलॉजी से जो इससे पहले भी आपको बताई गई है, टू ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट एंड टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बोथ सेट ए एंड सेट बी। हम सबको लिख देंगे यहां पर। तो जो कॉमन एलिमेंट हमारे पास है वो है 2 6, यहां पर भी 2 और 6 मौजूद है। जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो बचेगा 1 3 4 5 7। तो 1 3 4 5 7 is the solution of a symmetric difference b या a डेल्टा b। एक तरीका तो यह है। दूसरा सेकंड मेथड इसका, जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस को किसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। अब 2 फार्मूले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के, a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू a यूनियन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन b, और a डेल्टा b इज इक्वल टू a डिफरेंस b यूनियन a इंटरसेक्शन a डिफरेंस b डिफरेंस a। ये 2 फार्मूले हैं। हम इन 2 फार्मूलों की मदद से सिमेट्रिक डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, a डेल्टा b या a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू a यूनियन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन b। आप सबसे पहले a यूनियन b का रिजल्ट मालूम करेंगे, यानी हम a की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे 1 2 3 5 6, इसी तरीके से b की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे 2 4 6 7, और फिर इनके दरमियान में यूनियन का ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। इसका रिजल्ट आएगा a यूनियन b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली हम सेकंड राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a इंटरसेक्शन b। आप a की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे 1 2 3 5 6, इंटरसेक्शन का साइन मार्क करेंगे, b की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे 2 4 6 7। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा a इंटरसेक्शन b का वो 2 6 होगा। विद द हेल्प ऑफ a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b हम a सिमेट्रिक डिफरेंस b के आंसर को मालूम कर सकते हैं। a डेल्टा b इज इक्वल टू a यूनियन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन b। हम सबसे पहले a यूनियन b की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, डिफरेंस का साइन मार्क करेंगे, a इंटरसेक्शन b की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे, और फिर इनके दरमियान में जो डिफरेंस का ऑपरेशन हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। रिजल्ट हमारे पास आएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1 3 4 5 7। इसी तरीके से हम a डेल्टा b या a सिमेट्रिक डिफरेंस b को डिफरेंस के फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर। अब a डेल्टा b या a सिमेट्रिक डिफरेंस b को हम एक और तरीके से मालूम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्ड मेथड,
तीसरा तरीका। थर्ड मेथड इसका ये है कि हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस के फार्मूले के साथ। ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो सबसे पहले हम ए डिफरेंस बी कैलकुलेट करेंगे, और ए डिफरेंस बी को कैलकुलेट करने का तरीका, जब हम ए की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे, डिफरेंस का साइन मार्क करेंगे, बी की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे और ए डिफरेंस बी का रिजल्ट मालूम करेंगे विच इज इक्वल टू 135 होगा। सिमिलरली हम बी डिफरेंस ए को कैलकुलेट करेंगे, इसका रिजल्ट 47 होगा। अब विद द हेल्प ऑफ ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए हम ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। हम ए डिफरेंस बी की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, यूनियन का साइन मार्क करेंगे, बी डिफरेंस ए की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे और इनके दरमियान में यूनियन का प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। सो ए डेल्टा बी बराबर होगा 1 3 4 5 7। अब आप देखिए कि पहले मेथड से जो रिजल्ट हमने ए डेल्टा बी का हासिल किया है वो 1 3 4 5 7 है। सेकंड मेथड से जो रिजल्ट हमने हासिल किया है अगेन 1 3 4 5 7 है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने तीन मुख्तलिफ तरीकों से ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के रिजल्ट को मालूम किया है। फर्स्ट मेथड में ए डेल्टा बी का जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो 1 3 4 5 7 है, हमने इसको बिल्कुल डायरेक्ट मालूम किया। सेकंड मेथड से जो रिजल्ट हमने मालूम किया है वो ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 3 4 5 7, दोबारा वही रिजल्ट आ गया है। सिमिलरली थर्ड मेथड से जब हमने ए डेल्टा बी के रिजल्ट को कैलकुलेट किया तो वो दोबारा 1 3 4 5 7 आया। अब इसमें गौर करने की बात यह है कि हमने इन तीनों मेथड में, ये जो तीनों मेथड दिए हुए हैं, इन तीनों मेथड में एक ही साइड को सॉल्व किया है। ए डेल्टा बी एक ही साइड थी, हमने इस साइड को सॉल्व कर लिया डायरेक्ट। सेकंड मेथड में हमारे पास साइड तो दो मौजूद थी, राइट हैंड साइड भी थी और लेफ्ट हैंड साइड भी थी, लेकिन हमने इसकी फाइंडिंग के लिए राइट हैंड साइड को चूज किया है, लेफ्ट को चूज नहीं किया है। इसी तरीके से थर्ड मेथड में हमारे पास अगेन दो साइड थी, एक राइट हैंड साइड थी, एक लेफ्ट हैंड साइड थी, लेकिन हमने अपनी वर्किंग के लिए राइट हैंड साइड को चूज किया है, लेफ्ट हैंड साइड को चूज नहीं किया। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी फाइंड का क्वेश्चन आएगा, ए डेल्टा बी की फाइंडिंग का क्वेश्चन आएगा या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की फाइंडिंग का क्वेश्चन आएगा, तो हम उसकी राइट हैंड साइड को या लेफ्ट हैंड साइड को, यानी वो साइड जो यूनियन के साथ या इंटरसेक्शन के साथ होगी, उसको चूज करेंगे अपनी वर्किंग के लिए। जो अपोनेंट साइड है उसको हम छोड़ देंगे एज इट इज। अपोनेंट साइड का इस्तेमाल कब आएगा? जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस या डेल्टा के क्वेश्चंस की वेरिफिकेशन करेंगे। जब आप उसको वेरीफाई करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, उसको शो करेंगे, तो फिर दोनों साइडों के ऊपर हमें काम करना होगा, लेफ्ट के ऊपर भी और राइट के ऊपर भी। लेकिन अगर हमें फाइंडिंग मालूम करनी है, अगर हमें सिर्फ फाइंड करना है ए डेल्टा बी का रिजल्ट, तो उसके लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। हम डायरेक्ट वे में भी मालूम कर सकते हैं, हम इनडायरेक्ट वे में भी दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं। एक यूनियन के फॉर्मेट के साथ मालूम कर सकते हैं और एक डिफरेंस के फॉर्मेट के साथ मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।